दिल ही तो है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sabrina, happy birthday to you. देखो मैं मानता हूँ कि हमारे बीच में वो पुराना ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम कजन्स तो है ना, और कजन्स के रिश्ते से तो तुम मुझसे ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकती हो ना। और वैसे भी तुम्हारा बर्थडे है, क्या तुम अपने बाकी दोस्तों से गिफ्ट नहीं लोगी? ये डेफिनेटली सरमद ही लेकर आया होगा, राइट? अब मुझे नहीं पता सरमद ने किस वक्त अपना गिफ्ट इन गिफ्ट के साथ रख दिया। मैं वापस कर दूंगी उसे। अच्छा, यानी दोबारा मिलोगी? शानज़े, मैंने तुम में और सबरीना में कभी कोई फर्क नहीं समझा। तुम दोनों बहनें मेरे लिए बिल्कुल बराबर हो और तुम दोनों बहनों से मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। इतने सालों में आपने आखिरी बार मेरे लिए बर्थडे पार्टी कब अरेंज की थी, बताएं? बेटा वो तो खबर की वजह से। हाय दिल ही तो है। शानज़े, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ शानज़े? क्या हुआ? वो रास्ताबा, आपने कुछ कहा है? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा इसे, बल्कि शानज़े। मत से क्या हुआ? क्या कर रहा है सरमद? क्यों तंग कर रहा है मेरी बेटी को? नहीं नहीं, सरमद ने भी कुछ नहीं कहा इसे, मैं वहां मौजूद थी। तो फिर वो एक्चुअली बर्थडे पे सबरीना आई थी। मैंने कहा था ना आपसे, पहले भी कहा था कि जितना आप सरमद और सबरीना का आमना सामना कराएंगे, सरमद और शानज़े के रिश्ते में दरारें पड़ेंगी। लेकिन आप लोग मेरी हर बात को सौतेली माँ का बुग़्ज़ समझ के नजरअंदाज कर देते हैं। सुकून मिल गया आप लोगों को मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचा के। खैर, मुझे किसी और से क्या शिकायत जब बाप को ही अपनी बेटी की परवाह ना हो। खबर तो बेटा मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? क्या कहा, क्या है सरबंद ने तुमसे? क्या करेंगे आप? झगड़ा करेंगे सरमद से? क्या ख्याल है तुम्हारा? वो मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाता रहेगा और मैं तमाशा देखता रहूंगा? इससे बात और बिगड़ जाएगी खबर। तो बिगड़ने दो, एक दफा बिगड़ ही जाने दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? रिश्ता खत्म कर देंगे ना? कर दूंगा रिश्ता खत्म, लेकिन अपनी बेटी को तकलीफ देने की इजाजत नहीं दे सकता मैं किसी को। मुझे अपनी बेटी की खुशियां अजीज हैं। अगर मेरी खुशी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती ना डैड, तो आप सरमद और सबरीना को मिलने का मौका ना देते। वो जब जब उससे मिलता है उसका एटीट्यूड मेरे साथ बुरा हो जाता है, वरना वो हमेशा मेरी केयर करता है। ठीक कह रही हो तुम। मैंने बात बहुत पहले कही थी। रास्ता अब्बा सरमद को सबरीना के हवाले से बार बार कुरेदती भी रहती। आई थी कल, बहुत खुश भी लग रही थी अपने शौहर के साथ। कहीं से ये नहीं लग रहा था कि शादी उसकी मर्जी या खुशी के बगैर हुई। उसकी बात तो करें ही ना आप। She is too smart. अपने हस्बैंड के साथ होने के बावजूद वो सरमद से बात करने की कोशिश कर रही थी। क्या भूले चले जा रहे हो तुम? क्या सोच रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। सबरीना ऐसा नहीं कर सकती। मुमकिन हो या ना,
आप कौन सा हमारी बात पे ट्रस्ट करेंगे? चाय। क्या आपको शक है मुझ पे? शक? नहीं तो फिर आप मेरी तरफ देख के बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपको लगता है मैं आपको धोखा दे सकती हूँ? सबरीना, तुम जानती हो कि मैं ऐसे अंदाजे नहीं लगा सकता। अगर मुझे आइडिया होता तो जख्म खाने से बच ना जाता। पर मेरे दिल में सरमत के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर हो भी तो इससे क्या फर्क पड़ता है? दिल पे हमारा इख्तियार थोड़ी ना है। अब तुम देखो कि जब मैं अपने दिल से अबीरा के लिए फीलिंग्स अपनी मर्जी से नहीं निकाल सका तो फिर मैं तुम्हें कैसे फोर्स कर सकता? जब मेरे दिल में सरमत के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ना कभी थी, तो हम इस टॉपिक पे बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो टॉपिक तुमने खुद शुरू किया है सबरीना। मैं तो सुकून से अपना काम कर रहा था यार। ये चेक करो, ये देखो तुम्हारे सामने है। मुसलसल यार, मतलब अकाउंट्स ना चेक करने के चक्कर में बाबा को मैं मुसलसल टाल रहा हूँ। वो भी कह रहे होंगे कि यार निकम्मा बेटा है, काम पे तवज्जो ही नहीं देता। आपको भी आंटी की तरह मुझ पे यकीन नहीं है ना? आप भी उनकी तरह यही समझते हैं कि अबीरा की तरह मैं भी आपकी नरमी का नाजायज फायदा उठाऊंगी? आपको यही लगता है ना कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। देखो सबरीना, अबीरा है, तुम हो। उससे अब मेरा कोई वास्ता नहीं है। उसकी एग्जिस्टेंस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा भी सरमत से कोई वास्ता नहीं है। उसके होने ना होने से मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बात खत्म, ऑल गुड। अब मैं अपना काम कर लूं। हाय यार, तुमसे बात करने के चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो गई। मुझे देर में गर्म करके लाते थे। हेलो, सरमद, अब ये क्या किस्सा तुमने शुरू कर दिया है? वो इतनी बुरी तरह रो रही है शानज़े के मुझे खावर के सामने ऑकवर्ड फील हो रहा है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुम दोनों की आर्गुमेंट किस बात पे हो रही थी, और वो मुझसे कह रही है कि मैं सबरीना को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। अम्मी, आप उसे उसके हाल पे छोड़ दें। उसके रोने धोने पे तवज्जो ना दें। कैसे तवज्जो ना दूं? खावर का मूड बहुत सख्त खराब है, और वो कुलसुम अलग फितना खड़ा कर रही है। तुम मुझे ये बताओ सिर्फ कि तुमने उससे कहा क्या था, क्योंकि वो कल भी गायब हो गई थी। कुछ नहीं कहा, सिर्फ एहसास दिलाया था कि उसने सबरीना पर कोल्ड ड्रिंक गिरा के बहुत ही चीप हरकत की। क्या? जी, शानज़े ने सबके सामने सबरीना पर कल कोल्ड ड्रिंक गिराई। सबरीना को भी इस बात का पता नहीं चला, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा।
और अब वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए सारा ब्लेम मुझ पे डाल रही कि मैंने सबरीना की साइड ली थी। बट यू नो व्हाट, उसका पर्दा मामू के सामने मैं रख रहा हूं। अभी जाकर मैंने मामू को सब बता दिया ना तो दिमाग ठीक हो जाएगा उसका। नहीं नहीं, रहने दो, अब जो हो गया वो हो गया। बात बढ़ाकर खामखा में घर का माहौल खराब मत करो। क्या ख्याल है, आज घर चलते हैं? ऑनेस्टली मैं भी घर जाना चाहता हूं। तंग आ गया हूं मैं यहां रहकर। मैं आपके लिए अपना सारा काम छोड़कर आया था। एंड ट्रस्ट में जो माहौल है ना यहाँ का, मैं अब यहां नहीं रह सकता। तो मैं मना भी किया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, आने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन तुम मेरी बात कब सुनते हो? जब सुनता हूं ना तो ये वाला नतीजा होता है। अच्छा, मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, तुम भी पैकिंग कर लो अपनी। उस दिन तुमने मेरी सारी बातें सुन ली होंगी और यकीनन तुम्हें बुरा लगा होगा। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। यकीन मानो, सबसे ज्यादा भरोसा मुझे तुम पर ही है। और मैं तो तुम्हारी एहसानमंद हूं। तुम्हारी वजह से आज मोहित अपनी जिंदगी की तरफ लौट आया है। अगर उसने तुम्हें कुछ कहा ना तो सबसे पहले मैं उसे डांटूंगी। तो फिर आंटी, आपने मुझे अबीरा के साथ क्यों कंपेयर किया? ऐसे ही बस, पता नहीं क्यों वो मोहित को पहले की तरह देख कर ना मुझे कुछ थोड़ा सा खदशा हुआ था, क्योंकि अबीरा के वो ऐसे ही लाट नखरे उठाता था जैसे तुम्हारे उठा रहे हैं। आंटी, वो तो मोहब्बत थी ना। तो ये मोहब्बत नहीं है बेटा? एक दूसरे का ख्याल रखना, परवाह करना, यही तो मोहब्बत होती है। समझौता भी तो हो सकता है ना आंटी। और मोहित तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो तो शुरू से मेरा ख्याल रखते थे। उसे भी मैं यही समझा कर आई थी और तुम्हें भी यही समझाऊंगी। अब अपने अंकल को ही देख लो ना, मजाल है कि उन्होंने मेरे साथ कभी भी कोई मोहब्बत का इजहार किया हो, बल्कि शादी के बाद भी नहीं। लेकिन मैं ही उनका महवर हूं। यही प्यार है बेटा। अच्छा छोड़ो, खैर ये बात है। मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में झगड़ा किस बात पे हो रहा था? नहीं आंटी, झगड़ा तो नहीं कर रहे थे। तो फिर तुम ये क्यों पूछ रही थी कि वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करता? आंटी, आपको तो अच्छी तरह पता है मोहित छोटी छोटी बातों पे बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, तो इसीलिए शायद। हाँ बेटा, ये तो है। बीमारी के बाद वो बहुत एहसास हो गया है। लेकिन बेटा, तुम उसकी बात का बुरा मत बनाया करो। जी आंटी, आप परेशान हो। कहाँ लेके जा रहे हो सामान? वो मैंने सोचा कि अब मैं अपने घर पे ही शिफ्ट हो जाऊं तो यही बेहतर है। राजतापा, ये भी आप ही का घर है। नहीं मामी, ये हमारा घर नहीं है। हम यहाँ मेहमान थे, और मेहमान अगर ज्यादा स्टे करने ना तो मेजबान के लिए बोझ बन जाते। सरमद, तुम लोग हमारे लिए बिल्कुल बोझ नहीं हो। कैसी बातें कर रहे हो? राजतापा, आप समझाए ना इसे। जाने दो इन्हें। अगर ये जाने का तय कर ही चुके हैं तो फिर रोकने का कोई फायदा नहीं। अरे अपने घर ही तो जा रहे हैं, इंशाल्लाह आते जाते रहेंगे। राजतापा, लेकिन मुझे लग रहा है कि सरमद नाराज है। और ये लोग लड़ क्यों रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं कुलसुम, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है। बस
शानज़े है ना कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाती है। बेटा किसी के भी खुलूस पे ना शक नहीं करते, अपने दिल से लोगों के लिए, अपने रिश्तों के लिए बदगुमानी निकालनी पड़ती है। पापा अगर रिश्तों में खुलूस हो ना वो दिखाना नहीं पड़ता, खुद ब खुद नजर आ जाता। खलूस दो तरफा होता है मामू। अगर एक दिल में हसद और शिकायतें हो ना तो दूसरी तरफ की एफर्ट बेमानी होती है। चलें? हाँ चलें बेटा। तुम यहाँ अकेले बैठे हो? अबीरा कहाँ है? वो अपनी मामा को कॉल करने गई है। तो तुम उसे अपने साथ लेकर जाते ना वहां पर, हो सकता है उनको तुम दोनों की जरूरत हो। मामा कल ही होकर आई है वहां से, सब ठीक है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। रेस्ट करेगी, ठीक हो जाएगी। अच्छा तुम्हारी इस्लामाबाद की फ्लाइट कब है? कल शाम की। अबीरा को बताया तुमने? जी। उसे अपने साथ ले जा रहे हो? मामा पूछा था उससे, उसने मना कर दिया। मेरी छोटी सी मीटिंग है, कर कर आ जाऊंगा वापस। अरे एक ही तो मीटिंग है, उसके बाद तुम फ्री हो जाओगे। अबीरा को घुमाने ले जाना, इस तरह उसकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। उसने शिकायत की है मेरी आपसे? नहीं, ऐसा शिकायत तो नहीं की, बस कह रही थी कि तुम उसे वक्त नहीं दे पा रहे। इग्नोर करें मामा, उसको पता है आप। हारून ऐसा कब तक चलेगा? तुम अबीरा को वक्त नहीं दे रहे, वो तुम्हें टाइम नहीं दे रही, आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? प्लीज। बस हारून बस, वो तो जिद्दी लड़की है, वो नहीं समझ रही। तुम तो बात को समझो ना। मेरे ख्याल में तुम दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसी तरह एक दूसरे को समझोगे। ओके माम, मैं उससे दोबारा पूछ लूँ, ठीक है? लेकिन मुझे पता है कि वो मना कर देगी। तुम प्यार से पूछना ना उससे, प्यार से बात करोगे तो मान जाएगी। अच्छा कहो तो मैं तुम्हारी पैकिंग कर दूं? वो कर देगी अबीरा, आप छोड़ो। ठीक है, तुम चाय पियोगे? सबरीना, कम से कम मैचिंग का धागा तो लेकर आना चाहिए था ना। मम्मी अभी आप मुझे इसी से सिखा दें। मोहित की जो शर्ट है ना उस पे मैं मैचिंग का धागा ले लूंगी। अच्छा जल्दी से धागा डालो, वो एक्चुअली मेरे ग्लासेस बनने के लिए गए हुए, वरना मैं खुद डाल लेती। ये तो आता है ना डालना। वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हें एकदम से सिलाई सीखने का शौक कहाँ से आ गया? वो कुछ दिन पहले मोहित की शर्ट का बटन टूट गया था तो मुझे बटन लगाना नहीं आया। मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हुई। छोटे मोटे काम तो आने चाहिए ना, इसीलिए। अरे भैया निशा भाभी से कहना था, वो लगा देती। लुके बटन भी है, मैंने सोचा मैं आपके पास आ जाऊँ, आप मुझे सिखा दें। वैसे ये तो है, इंसान को सब काम आने चाहिए। जी। लो बटन दो। ये हमने ऐसे धागा ये डाला, ठीक है। तो ये जो बटन है ये देखो, इसके यहाँ से डाला और बैक साइड से ये इस तरह से, ठीक है। और फिर जो बटन का ये वाला होल है इसको ऐसे क्रॉस कर दिया।
कुलसुम और शांजे के प्रेशर में आकर मैंने तुम्हें फोर्स किया कि तुम शांजे से शादी कर लो, जबकि तुम नहीं करना चाह रहे थे। शांजे एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसकी नेचर बहुत डिफरेंट है। मैं तो आपको पहले ही समझाया था अम्मी, बार बार मना भी किया था, बट आपको ही मामू के साथ अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना था। शांजे ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है जिसका मुझे खौफ था ना, अब वो यकीन में बदलता जा रहा है। वो हम दोनों बहन भाइयों को अलग करना चाहती है। हाय दिल ही तो है। दिमाग खराब हो गया था मेरा, बिना वजह मैं इतना इंटिमिडेट हो गया और उसे इतनी बातें सुना दी जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं था। पता नहीं मैं खौफ क्यों महसूस करता हूँ सरमत से। जब भी उसे सबरीना के आसपास देखता हूँ मैं इनसिक्योर हो जाता हूँ। क्या ये पॉसिबल है कि वो मुझे छोड़ दे और सरमत के पास लौट जाए? मोहित, ये आपकी शर्ट। वो तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? वो इसका बटन टूट गया था ना, मैंने लगा दिया। अच्छा, बाकी तुमने लगाया? जी, मम्मी से सीखा है मैंने और कोशिश की है लगाने की। तो लेकिन सबरीना, इसकी क्या जरूरत थी? आप ही ने तो कहा था कि मुझे तो छोटे मोटे काम भी नहीं करने आते। अरे यार, मैं मजाक कर रहा था सबरीना, तुमने बात को सीरियस ही ले लिया और तुम मामा से कह देती, वो लगा देती ना तुम्हारे लिए। बिना वजह तुमने अपना वक्त जाया किया, इससे अच्छा बैठ के तुम पढ़ लेती है। मतलब ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं था। मोहित, आप और आपका हर काम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं उनका कोई भी काम करने से आपका वक्त ज़ाया नहीं होता। तो मैंने बटन लगा दिया, मैं प्रेस कर देती हूँ, फिर आप पहन लीजिएगा। ठीक है। कॉफी बनाने में इतनी देर लगाते? बहुत स्लो काम करने लगी हो। ठीक हो जा, वरना मैं किसी और को रख लूंगी। अबीरा बीबी जी ने मुझे अपने रूम में बुला लिया था। अच्छा, वो हारून भाई का सामान पैक हो गया? नहीं। क्यों? अबीरा बीबी जी तो अपनी अम्मी के घर चले गई हैं गुस्से में। क्या झगड़ा हो गया? अच्छा जाओ, तुम अपना काम करो। जी बीबी जी। अच्छा सुनो, घर में किसी और मुलाजिम को इस बात की खबर ना हो। साला मैं क्या करूं, किस तरह समझाऊं इन्हें? ये दोनों तो हर वक्त झगड़ा ही करते रहते हैं, कैसे चलेगा इनका साथ? देखती हूँ जाके मैं इसको। रास्ता आपा से आपकी कोई बात हुई है? कोई बात नहीं हुई, ना ही मैंने उन्हें फोन किया। दिन हो गए हैं, हैरत है उन्होंने भी कॉल नहीं की। मैं बात तो करनी चाहिए, इसका मतलब है वो नाराज हैं आपसे। तो क्या करो? हैरत होती है आप पे खाबिर। इतना प्यार है आपको रास्ता आपा से कि आप उनके बगैर सांस नहीं ले सकते, और अब एक छोटी सी बात पे इतना बदगुमान हो गए हैं। मगर राजदा आपा ने किया क्या? वो नहीं नजर आ रहा तुम्हें? अपने बेटे के लिए मुझे छोड़ दिया। शायद भूल रहे हैं उनका बेटा हमारा होने वाला दामाद। कुलसुम, तुम जबरदस्ती ये रिश्ता जोड़ने पे क्यों तुली हुई? तुमने उसका रवैया देखा है? उसे तो मेरे मामू होने का भी कोई पास नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो शांजे को खुश रख सकेगा। शांजे सिर्फ सरमत के साथ खुश रहेगी। अजीब सी जिद है तुम्हारी बेटी की।
जो शख्स उसे मुसलसल अजियत दे रहा है वो उसके साथ खुशी ढूंढ रही है। वाह। शानज़े और सरमद के दरमियान जो डिफरेंसेस थे वो सिर्फ सबरीना की वजह से। तुम खामखा उसका नाम मत लिया करो, हर इल्जाम उस पर मत लगाया। ठीक है, मैं नहीं करती उसे ब्लेम, नहीं लेती उसका नाम, लेकिन खबर आप भी गलत कर रही हैं। आप इस तरह तो राश्ताप और सरमद को भी खो देंगे। उससे में घर बैठे रहेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, तो नुकसान तो आप ही का होगा ना। नहीं होता हम बहन भाई के बीच में कोई झगड़ा, परेशान ना हो, एक आध दिन में उनकी कॉल आ जाएगी, वरना मैं चला जाऊंगा उनकी तरफ। खबर देखें, इस मसले का सिर्फ एक हल है, हमें फौरन शानज़े की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन इस तरह उसकी इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी और सरमद भी बार बार सबरीना की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा। आपको शायद इस बात का एहसास नहीं हुआ है कि सरमद की वजह से सबरीना की शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल पैदा हो, इसलिए बेहतर यही है कि हम उसे कहीं और एंगेज रखें। प्लीज़ थिंक अबाउट इट। क्या बात है अम्मी, क्या सोच रही हैं आप? सोच रही हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कुलसुम और शानज़े के प्रेशर में आकर मैंने तुम्हें फोर्स किया कि तुम शानज़े से शादी कर लो, जबकि तुम नहीं करना चाह रहे थे। शानज़े एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसकी नेचर बहुत डिफरेंट है। मैं तो आपको पहले ही समझाया था अम्मी, बार बार मना भी किया था, बट आपको ही मामू के साथ अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना था। शानज़े ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है जिसका मुझे खौफ था ना, अब वो यकीन में बदलता जा रहा है। वो हम दोनों बहन भाइयों को अलग करना चाहती है। तुमने देखा नहीं, खाबर ने भी एक बार हमें नहीं रोका और कुलसुम को भी कह दिया कि कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या उल्टी सीधी पट्टियां पड़ाएगी खाबर को हमारी तरफ से। मैं तो आपको पहले भी कहा था, बट आपने मुझे रोका था ना। मैं जाता जाकर बताता मामू को शानज़े के सारे ड्रामे के बारे में। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। खाबर मेरे लिए कितना अहम है तुम अच्छी तरह से जानते हो। सारी जिंदगी उसने मुझे सपोर्ट किया, उसी की तो खातिर मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुई हूँ कि हर वक्त वो मेरी नजरों के सामने रहे। चलें आप कॉल करें ना उनको, बात करें उनसे। करूंगी कॉल, बात करूंगी उससे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि तुम और शानज़े एक साथ खुश रह पाओगे। लेकिन इस तरह से रिश्ता टूटेगा तो। आप क्यों इतना सोच रही हैं और खुद को टेंशन दे रही हैं? आप एक काम करें, आप मामू को कॉल करें, अपने ताल्लुकात को ठीक करें जो अनफॉर्चुनेटली मेरी वजह से खराब हुए हैं। सब ठीक हो जाएगा। मगर मैं अब रिस्क नहीं लूंगी। मंगनी खत्म करके तो फिर भी मैं भाई से ताल्लुक बचा लूंगी, लेकिन अगर शानज़े और सरमद की शादी हो गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये लड़की तो अपनी मक्कारियों से आगे जाकर मुझसे मेरा बेटा भी छीन सकती है। अच्छा, वैसे अचानक लंच का प्लान क्यों बनाया आपने आज? ऐसे ही दिल चाह रहा था चाइनीज खाने को। हाँ, लेकिन आंटी ने तो आपका फेवरेट खाना बनाया ना? हाँ बनाया तो था, लेकिन हम डिनर पे भी खा सकते हैं ना। एक्चुअली तुम्हें लंच पे बुलाने का मेरा मकसद ये था कि आई वांट टू अपोलोजाइज।
मैंने ऐसी बहुत सारी बातें की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तुम खुश थी, रिलैक्स थी, और मैंने तुम्हारी सारी खुशी गारत कर दी। And I'm really sorry for that, Sabrina. नहीं, आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं। मेरे लिए सरमत अहम नहीं है। और आप खुद बताएं, जो इंसान मुझे रास्ते में छोड़ के चला गया, जिसने मुझ पे यकीन नहीं किया, क्या उसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स होनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको एक बात पहले भी बता चुकी हूँ कि सरमद और शानजे की शादी होने वाली है। क्या आपको लगता है कि इस रिश्ते से मुतालिक मुझे सोचना चाहिए? क्या तो तुम ठीक रही हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वाकई में बहुत उल्टा सोचने लग गया था, लेकिन मैं गलत भी नहीं था यार। शायद तुमने सरमद का रवैया नोटिस नहीं किया। वो जिस तरीके से तुम्हारी तरफ देख रहा था, मैं फील कर सकता हूँ कि वो अभी तक पछता रहा है। मगर मेरे लिए इन पछतावों की कोई अहमियत नहीं है, ना ही मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश बाकी है। आप मेरे साथ खुश हैं या नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। ले जाओ। मम्मी, मुझे आइडिया था कि आपको भूख लगी होगी, इसलिए मैंने खाना तैयार करवा लिया। क्या ये सब खाना तुमने बनाया खुद? कम ऑन मम्मी, आपको पता भी है कि मुझे कहाँ कुकिंग आती है। तो सीख लो, इसमें कौन सा बड़ी बात है। मुझे क्या जरूरत है सीखने की? मेरे ससुराल में कुक्स हैं। अच्छा, आप जल्दी से फ्रेश हो जाए ना, फिर मिलके खाना खाएंगे, वरना ठंडा हो जाएगा। और सुने मम्मी, आई एम सो एक्साइटेड कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, वरना वहाँ मैं अकेली इतनी बोर होती हूँ ना, यू हैव नो आइडिया। अब 3-4 दिन आपके साथ बहुत अच्छे गुजर जाएंगे। मैं चेंज करके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। ये जल्दी से रखो। देखो ये ठंडा तो नहीं हो गया, तो फिर इसे माइक्रोवेव में गर्म करो। सैलेड मैं ले जाती हूँ। हाँ, फोन। ये क्या तुम पैकिंग कर रहे हो? अबीरा पैकिंग करके नहीं गई तुम्हारी? मामा 2-3 ही कपड़े थे, कोई ऐसा इश्यू तो नहीं है। चलो रहने दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। बस हो ही गया। से अजीब हालात हो चुके हैं, पूछना तो दूर की बात है, अबीरा ने बताना तक गवारा नहीं किया मुझे। मामा मैं मंडे तक आ ही जाएगी वो भी, और मैं भी नहीं होऊंगा घर पे, तो कोई ऐसा इश्यू तो नहीं है ना? घर तो है, मैं तो हूं ना यहाँ पर। अगर शौहर 2 दिन के लिए घर से बाहर चला जाए तो बीवी का सामान समेट कर अपनी माँ के घर चली जाती है। और चलो मान लिया कि तुम्हारे साथ नहीं जाना था, अपनी माँ के घर जाना था, जरूर जाती, मैं उसे मना तो नहीं करती, लेकिन टाइमिंग भी तो होती है, तुम्हें सी ऑफ करके चली जाती। आप उसे जानती हैं कि किस तरह की है, तो उससे कुछ भी एक्सपेक्ट करने का कोई फायदा तो नहीं है। वैसे तुम दोनों एक जैसे ही हो, अगर वो गलत है तो तुम भी ठीक नहीं हो। तुमने उसे उसके हाल पे छोड़ दिया जो बिल्कुल गलत है। देखो बात सुनो मेरी, अभी भी हालात इतने बुरे नहीं है, तुम उसे समझाओ और बैठ के दोनों बात करो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। मामा एयरपोर्ट के लिए निकलना, फ्लाइट मिस हो जाएगी, ठीक है? मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल। बहुत सारी दुआएं, खैरियत से पहुंचो, ठीक है? ड्राइवर है बाहर। जी ठीक है। और सही तरह खाने पीने का ख्याल रखना, सही है?
आपने बताया नहीं फिर? क्या नहीं बताया? वो सबरीना की बर्थडे थी ना, सारे आए होंगे, आई होप कि बदमस्की ना फैली हो। खाबर अंकल होंगे तो किसी ने बदतमीजी तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब लोग बहुत अच्छी तरह से मिले मुझसे, बहुत खुश थे सब लोग। इनफैक्ट सबने बहुत एंजॉय किया। हारून की फ्लाइट किस वक्त की थी? अभी टाइम है। उससे कॉल तो कर लो, कम से कम बाय तो कह दो। जी। मैं क्यों कॉल करूं? वो भी तो कॉल कर सकता है मुझे। पहले दिन में 20-20 दफ़ा कॉल करके मेरा दिमाग खा जाता। उसे लगता है कि मुझे हासिल करके मेरी वैल्यू 2 कौड़ी की हो गई। लेकिन मैं भी अभी रहा हूँ, अपनी वैल्यू मुझे कैसे हासिल करनी है अच्छे तरीके से जाने। हाय दिल